यूरोपियन कौन सी कंट्री का वीज़ा और वर्क परमिट इजी मिल सकता है? ये सवाल है बहुत सारे लोगों का। तो आइए आपको इसका जवाब मैं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, काफ़ी सारी ईमेल्स मुझे आई हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन एक दो सवाल ऐसे हैं कि जो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनका मकसद जो है वो एक ही है। एक सवाल है कि फ्रेश पासपोर्ट पे क्या यूरोपियन वीज़ा मिल सकता है? ये सवाल किया है नसीम अहमद साहब ने, जो रावलपिंडी से हैं। जी बिल्कुल, आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा बिल्कुल मिल सकता है। विज़िट वीज़ा, उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो आप पूरी करें। और अगर आप मुझसे पूछें तो यूरोपियन वीज़ा फ़्रेश पासपोर्ट पे अगर आप लेना चाहते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपका बैंक बैलेंस, और दूसरे नंबर पे आपकी जॉब। क्या जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं, उस पे स्लिप वगैरह जो भी सैलरी की होती है वो आपसे मांगेंगे, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। और मेरी जो मैं आपको राय दूंगा, अगर आपने शेंगडन का ही फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लेना है तो ट्राई करें स्पेन और नीदरलैंड की, क्योंकि ये स्पेन भी एक टूरिज़्म कंट्री है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और नीदरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट आता है। इसलिए आप इन दो मुल्कों की ट्राई करें और शेंगडन वीज़े की करें। अगर इन दोनों में से आपको किसी एक कंट्री का भी वीज़ा मिल जाता है तो आप सारी कंट्रीज़ जो है वो घूम सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीज़े को मिस यूज़ ना करें। मिस यूज़ से मुराद ये नहीं है कि आप आए विज़िट वीज़े पे और वापस ना जाएं। उससे एक तो आपकी कंट्री बदनाम, आपके लोग बदनाम। ये चीज़ को ज़रा सोच लें। वीज़ा बहरहाल मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वीज़ा ना मिले फ्रेश पासपोर्ट पे। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अकाउंट होती है। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई एम्बेसी आपको रिजेक्ट करे। ठीक है जी। जी, तो दूसरा जो सवाल है वो काफ़ी सारे लोगों का है। जैसा कि मैंने कहा कि उसका मकसद एक ही है, उस सवाल का मतलब एक ही है, लेकिन डिफरेंस तरीक़ों से जो है ना वो सवाल किया गया है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा वर्क परमिट हमें इजी मिल सकता है। तो इस वक्त मैं जो है वो आपको मशवरा दूंगा कि दो कंट्रीज़ ऐसी हैं इस टाइम पे जो आपको इजीली वीज़ा दे सकती हैं, वर्क परमिट दे सकती हैं, और रेजिडेंट परमिट जो है वीज़ा वो दे सकती हैं। एक है माल्टा, यूरोपियन कंट्री है, जजीरा, एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत जजीरा है वो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेबर की, और इस कंट्री के अंदर 300 साल मुसलमानों ने हुकूमत भी की हुई है। दो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती हैं। एक तो उनकी अपनी मादरी लैंग्वेज है माल्टा जिसको कहा जाता है, और दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश। जो लोगों को इंग्लिश आती है उनके लिए काफ़ी इजी है, और वो इजीली वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। हाँ, माल्टा की जो है वो पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, कोई कॉन्सुलेट नहीं है।
इनकी कॉन्सुलेट एम्बेसी जो भी है वो अबू ज़बी में है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। बीच में काफ़ी सारे ये भी सवाल मुझे आए हैं कि जी अप्लाई जो है वो सब लोग कहते हैं जी यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इस कंट्री में चले जाएं, लेकिन अप्लाई हमने कैसे करना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अप्लाई आपने कहाँ करना है और कैसे करना है। एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पे, तो उसका आपके पास एक बेहतरीन तरीका है। आजकल ऑनलाइन ये काम हो रहे हैं। आप रिसर्च करें गूगल के ऊपर जाके माल्टा जॉब, आपको इजीली मिल जाएगी वो गूगल से। वहाँ पे आपकी हर कैटेगरी की जॉब है, जो भी आप काम जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके साथ साथ और बताता जाऊँ आपको। बस ऐसे लोग हैं हमारी कंट्रीज़ में, एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, उनके ज़हन में एक ही लफ्ज़ होता है नर्स, कि नर्स सिर्फ औरत ही हो सकती है। गलत बात है। नर्स का काम मर्द भी कर रहे हैं हॉस्पिटलों में। यहाँ पर पूरे यूरोप में उसकी बड़ी डिमांड है। ये आपको एक मैं आज एक नई बात बता दूं, बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग की। जिन लोगों ने ये कोर्सेज किए हुए हैं, 1 मिनट के अंदर उनको जॉब मिलती है, वर्क परमिट मिलता है पूरे यूरोप में। हाँ, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार यहाँ पे सर्विस का है, जॉब का है, वो बिल्कुल डिफरेंस है आपके इंडिया से, आपके पाकिस्तान से, आपके श्रीलंका से, आपके बांग्लादेश से। बिल्कुल डिफरेंस तरीका है। यहाँ पे नर्स जो होती है या मर्द जो नर्सिंग का काम करता है, नर्स जो है वो जस्ट लाइक एक मदर होती है, मदर की तरह आपको वो ट्रीटमेंट करती है। और मर्द जो है बाप की तरह अपने जैसे छोटे बच्चे की ट्रीटमेंट करता है, उसको संभालता है। इसी तरह यहाँ पे ये जॉब होती है। आप इसमें गफलत नहीं बरत सकते, किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश नहीं। कोई मरीज़ अगर आपकी शिकायत कर देगा तो आप उस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ेंगे, सबसे पहली बात। तो मर्द और औरत दोनों ये जॉब कर सकते हैं, बशर्त उन्होंने 3-3 साल का कोर्स किया हो। वो सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, कोई लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, तो जॉब मिल जाती है। ये आपको गूगल से हर किस्म की जॉब, जब आप माल्टा जॉब जो है वो रिसर्च करेंगे तो बेतहाशा वहाँ पे आपको जॉब्स जो हैं वो नज़र आएंगी। जो भी आपकी स्केल है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा लेट जवाब आएगा माल्टा का, क्योंकि उसकी एम्बेसी नहीं है वहाँ पे, अबू ज़बी में है। वो वहाँ पे आपको कॉल करेंगे, वहाँ पे बुलाएंगे, आप अबू ज़बी जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट होंगे, वहीं से आपकी फ़्लाइट जो है हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी कंट्री है पोलैंड। पोलैंड काफ़ी बड़ी कंट्री है। हाँ ठीक है, दूसरे मुल्कों से, जो दूसरी यूरोपियन कंट्री हैं, उस तरह वो मतलब अमीर तो नहीं है, उतनी रिच नहीं है जितनी मतलब फ्रांस कह लें आप, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इस किस्म की स्कैंडिनेविया की कंट्रीज़ हैं, काफ़ी रिच कंट्रीज़ हैं। इस तरह की वो रिच कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनको बहुत ज़रूरत है हर स्केल की, हर स्केल की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस तरह किसी जॉब के ऊपर आते हैं, वर्क वीज़ा लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, तो प्लीज़ उसको मिस यूज़ ना करें। मिस यूज़ से फिर वही मुराद आ जाती है कि आप वहाँ से छोड़ के कहीं और भाग गए। उससे इमेजिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब होता है, कंट्री का, आपका, आपके लोगों का। तो ये थी 2 कंट्रीज़ जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी मुझे ये क्वेश्चन किया गया है उसके ये जवाब हैं।
2 कंट्रीज़ के ऊपर आप ट्राई कर लें, एक को चूज़ कर लें, जिस मर्ज़ी कंट्री को आप चूज़ कर लें। हाँ, अगर आपको जॉब वहाँ पे पसंद नहीं आती, वो वाली जिस जॉब पे आप गए हैं, या जो ऑनर हैं वहाँ के उस कंपनी के, उनको आपका काम पसंद नहीं आता, तो आपका भी पूरा राइट है वहाँ से काम छोड़ने का, और उनका भी पूरा राइट है आपको कहें जी हमें आपका काम पसंद नहीं है, फिर तो एक अलहदा बात है। तो अगर आपको मतलब आपको आगे भागने की पड़ी हुई है जी कि मैं मतलब आगे चला जाऊं, तो वो आपकी गलत फहमी है, उसमें आपका नुकसान होगा, और ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना। अच्छा जी, एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है नासिर अहमद, लाहौर से। मुझे उनका सवाल पढ़ के अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने लिखा है जी कि मैंने आपकी वीडियो देखी, लेकिन मैंने बहुत लेट किया, आपने लेट वीडियो डाली। मैं एक ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, कनाडा जाने के लिए मुझे उन्होंने कहा जी कि कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, स्टार्ट में ये कहा था। जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, तो उन्होंने कहा जी कि आपको एक लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत है, जो आपका लैंग्वेज कोर्स इस्लामाबाद से होगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कहते हैं जो मुतलका आदमी मुझे बताया गया, मैं वहाँ पे गया हूँ इस्लामाबाद, उनसे मिला हूँ जाके, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे। इसकी जो फीस है वो 40,000 रुपीज़ है। कहते हैं जी मैंने 40,000 भी उनको दे दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, मेरी कोई क्लासेस नहीं हुई, कोई मेरा टेस्ट नहीं किया गया, लिया गया, ना ही मेरा कोई एग्ज़ाम उन्होंने लिया, तो मुझे एक सर्टिफिकेट उन्होंने लैंग्वेज का दे दिया। अब वो डिमांड कर रहे हैं जी आपका मेडिकल होना है, तो उसके लिए आपको इतने 1000 जो हैं वो जमा करवाने हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा था अपनी वीडियो में कि जी इस तरह लोग ले रहे हैं, तो अचानक मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, इनकी मुझे ईमेल आई हुई है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो सर्टिफिकेट वाली तो मैंने कल उस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि कोई ऐसा लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। अब बात आ जाती है मेडिकल की। अच्छा, मेडिकल की एक सूरत है, वो कौन सी सूरत है? वो ऐसी सूरत है कि अगर आपको कोई आदमी रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्सरशिप सेंड करता है, तो उसके लिए लाजमी होता है कि यहाँ पे जो इदारे हैं वो आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं, उनकी रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ में, आपके रिस्पॉन्सर में, कि आप उसके रिस्पॉन्सर हैं, उसका आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है, वो भी हमें ला कर दें। तो वो मेडिकल इंश्योरेंस उसी कंट्री से होती है जहाँ से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसकी जो भी फीस है वो 3 मंथ की होती है, उसको बेशक आप ओपन रख सकते हैं उस मेडिकल इंश्योरेंस को, कि जी मैं जिसको मैंने रिस्पॉन्स भेजना है, हो सकता है वो 3 मंथ के बाद आए या 4 मंथ के बाद आए, तो मेरी ये जो उनकी इंश्योरेंस है इसको ओपन कर दिया, ओपन रखा जाए, ताकि वो जब आए उस वक्त से स्टार्ट हो। ये भी मुमकिन है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस होती है, मेडिकल टेस्ट नहीं होता कोई भी। हाँ, मिडल ईस्ट का मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पे जो लोग जॉब करने के लिए जाते हैं उनका मेडिकल पाकिस्तान में या इंडिया में पहले किया जाता है,
और जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सिवाय एक इंश्योरेंस के, वो भी उस सूरत में जब आप किसी को रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर आप किसी वीज़े वर्क वीज़े पे जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार वो कंपनी है उसके मेडिकल इंश्योरेंस की जिसने आपको वर्क परमिट दिया है या वीज़ा दिया है, वो उसकी वो ज़िम्मेदार होती है। ये बात मेरी याद रखिए, किसी के झांसे में मत आइए क्यों कह रहा है जी आपका मेडिकल होगा इतने 1000 रुपया चाहिए, तो बिल्कुल एक पैसा भी ना दें। कोई ऐसी शिक नहीं है दुनिया के यूरोपियन किसी कंट्री में भी, ये मैं आपको बता दूं। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे से सवाल हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उनसे आगाह करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप वीडियो को देखते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।